सेठ रमेश लाल शहर के एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे विक्रम की शादी पहले ही कर दी थी। अब वह अपने छोटे बेटे अर्जुन के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन अर्जुन काफी दिनों से शादी के लिए टाल मटोल कर रहा था। इसका कारण था कि अर्जुन दिया नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। दिया एक गरीब परिवार की लड़की थी और इसी वजह से अर्जुन को डर था कि अगर उसने दिया के बारे में घर में बताया तो शायद शादी के लिए मना हो जाए। एक दिन अर्जुन के पिता ने उसे दिया के साथ बाजार में देख लिया और इस बारे में अर्जुन से बात की। देखो अर्जुन बेटा, मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा था। हम तुमसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमें बताओ, क्या तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है या फिर हम खुद तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। अब जब बात सामने आ ही गई है तो तुम हमें बता दो कि वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठे थे। पापा, उसका नाम दिया है। मैं और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं इसीलिए आपको उसके बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि दिया की फैमिली हमारे जैसी रिच नहीं है। वे बहुत गरीब हैं पापा, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं दिया से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, क्या हुआ जो वो गरीब है? तुम जानते हो, मैंने भी अपनी मेहनत से ही यह मुकाम हासिल किया है। मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम जल्दी ही हमें दिया और उसके माता पिता से मिलवा दो ताकि हम तुम्हारी शादी कर सकें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अर्जुन की शादी के लिए सब खुश थे, लेकिन उसका बड़ा भाई और भाभी इस शादी के खिलाफ थे। माँ बाबूजी का तो दिमाग खराब हो गया है। गरीब घर में शादी करके वे अपनी और हमारी भी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके हमें अलग हो जाना चाहिए, वरना हम भी इनके साथ सड़क पर आ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं काव्या। वो गरीब घर की लड़की है। शादी के बाद अगर उसने बाबूजी और अर्जुन को बहकाकर सारी प्रॉपर्टी अपने मायके वालों के नाम कर दी तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। बस ये शादी हो जाए, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूंगा। हम अलग होकर किसी बड़े बंगले में रहेंगे। वैसे भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अब गरीब घर में शादी हो रही है तो मैं उस गरीब लड़की के मुंह भी नहीं लगूंगा। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। अर्जुन के माता पिता दिया और उसके परिवार वालों से मिले तो उन्हें सचमुच उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। बात पक्की हुई और दिया और अर्जुन की शादी हो गई। बहू, खीर बन गई? जी माँ जी, बस बनने वाली है। ड्राई फ्रूट डालने रह गए हैं। अच्छा। काव्या, दिया को ड्राई फ्रूट का डिब्बा दे दो। यह लो, और ध्यान रहे, ड्राई फ्रूट डालने में कंजूसी मत करना। तुमने तो अपने घर में इतना ड्राई फ्रूट देखा ही नहीं होगा, पर हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेहमानों को खीर खिलानी है तो ड्राई फ्रूट अच्छा होना चाहिए। काव्या ने ड्राई फ्रूट का डिब्बा देते हुए मुंह बनाया और रसोई से बाहर चली गई। दिया को घर में आए 2 महीने बीत चुके थे। विक्रम और काव्या रोजाना ही अलग घर में जाने की बात करते थे, पर एक दिन सेठ रमेश लाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। कर्जा उतारने के लिए सेठ रमेश लाल ने सब कुछ बेच दिया, लेकिन विक्रम और काव्या बहुत चालाक निकले। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि विक्रम पहले ही कमाई के कुछ पैसों से एक बंगला खरीद चुका था। विक्रम और काव्या दोनों अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हुए अलग बंगले में रहने चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम ऐसा निकलेगा। आज मुसीबत की घड़ी में वो और काव्या हमें अकेला छोड़कर चले गए। कहाँ जाएंगे हम? कुछ ही देर में हमें घर छोड़ना होगा। भगवान पर विश्वास रखो। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा बेटा अर्जुन और बहू दिया है। दोनों बच्चे हमारे साथ हैं। हमें और क्या चाहिए? रमेश लाल जी, कृपया हमारे घर चलिए। जब तक आपके रहने का प्रबंध नहीं हो जाता, आप हमारे साथ रहेंगे। जैसे दिया हमारी बेटी है, वैसे ही अर्जुन भी हमारा बेटा है। सेठ रमेश लाल दिया के पापा के गले लगकर खूब रोए। आज मुसीबत की घड़ी में दिया के माता पिता ही उनके काम आए थे। सभी लोग दिया के घर पहुंचे। दिया के माता पिता भले ही गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी
कि वे रमेश लाल और उनके परिवार के लिए ज्यादा कुछ कर पाते, पर दुख के समय में सूखी रोटी भी महंगे पकवानों की कमी पूरी कर देती है और दुख की घड़ी में अपनों का साथ ही व्यक्ति को दुखों से लड़ने की ताकत देता है। बस माँ, पेट भर गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। मैं चलता हूँ, किसी ने नौकरी के लिए बुलाया हुआ है। बहन जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसे समधी मिले, पर हमारी दिया अपने ससुराल में कोई सुख नहीं देख पाई। इसी बात का अफसोस है कि हम तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सके बहू। माँ जी, अपनों का प्यार और साथ ही तो सबसे बड़ी खुशी होती है। आप सब मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ। सुनीता, अब से बस हमारा एक ही बेटा है अर्जुन। अब विक्रम से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। कुछ महीनों तक अर्जुन अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रहा। वहां उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस हुई। उसे और उसके परिवार को बहुत प्यार और सम्मान मिला। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन को एक अच्छी नौकरी मिल गई तो उन्होंने वहीं पास में एक घर किराए पर ले लिया। अर्जुन और दिया ने मिलकर अपने परिवार को संभाला और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।